श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? Arjuna said, Krishna, if you consider knowledge is superior than action, then O Keshav, why do you urge me to this dreadful action? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आप मिले हुए वचनों से मेरे बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उसमें से एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। You are, as it were, puzzling my mind by these seemingly conflicting expressions. Therefore, tell me the one definite discipline by which I may obtain the highest good. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। Sri Bhagavan said, Arjuna, in this world, two courses of sadhana had been enunciated by me in the past. In the case of Sankhya Yogi, the sadhana proceeds along the path of knowledge, whereas in the case of the Karma Yogi, it proceeds along the path of action. न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्म को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्म को केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। Man doesn't attain freedom from action without entering upon action, nor does he reach perfection merely by ceasing to act. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। Surely, none can ever remain inactive even for a moment, for everyone is helplessly driven to action by modes of prakriti. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। He who outwardly restraining the organs of sense and action sits mentally dwelling on the objects of senses, that man, deluded intellect, is called a hypocrite. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। On the other hand, O Arjuna, he who controlling the organs of sense and action by the power of his will and remaining unattached undertakes the yoga of selfless action through those organs
he excels. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तुम शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। Therefore, do you perform your allotted duty, for action is superior to inaction. Desisting from action, you cannot even maintain your body. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म करो। Man is bound by his own action except when it is performed for the sake of sacrifice. Therefore, Arjuna, do you efficiently perform your duty free from attachment for the sake of sacrifice alone? सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मे सवोस्तुष्टकामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होंगे, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। Having created mankind along with yajna at the beginning of creation, the Creator Brahma said to them, "You shall prosper by this. May this yield the enjoyments you seek." मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।